ये सास बहू की कहानी अब सुनिएगा ज़रूर। संतोष अपने कमरे में पलंग पर पड़ी हुई थी। उसे लकवा मार दिया था। कल तक पूरे घर पर राज करने वाली आज पलंग पर बेबस पड़ी हुई थी। कल तक उसके एक इशारे पर नाचने वाली बहुएं बेटे आज उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब संतोष शादी करके महेंद्र की जिंदगी में आई तब वह बहुत छोटी थी, पर बड़े घर की आई थी, इसलिए वह दबंग थी। किसी से नहीं डरती थी। बहुत बड़े वकील की बेटी थी, इसलिए उसे गुरूर था। ससुराल में भी कोई उससे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह बड़े घर की बेटी है। महेंद्र भी संतोष की बातें सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि घर में शांति बनाए रखने के लिए मुंह ना खोलना अच्छा है। इस तरह घर की शांति बनाए रखते हुए ही महेंद्र जी स्वर्ग सुधार गए। बहुओं ने भी मुंह पर ताला लगा लिया। संतोष महारानी की तरह घर की बागदौड़ को हाथ में लेकर खुश है। कोई नहीं जानता कि ऊँट का करवट बदल ले। वही हुआ जिसे नहीं होना था। संतोष नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकली कि नहीं उसका पैर मुड़ गया। देखते ही देखते हाथ पैर मुड़ गए और वह गिर पड़ी। मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि मुंह भी मुड़ गया था। बेटे अभी ऑफिस के लिए ही निकल रहे थे। जल्दी से अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि लकवा मार दिया है, दवाई दे दूंगा, ख्याल रखिए। संतोष के बिस्तर पर गिरते ही जैसे सबको आज़ादी मिल गई है। मुंह से कह तो नहीं रही थी, पर बेटे भी खुश थे। सबने मिलकर सोच विचार कर एक हेल्पर को रख लिया, क्योंकि बहुओं के मन में भी संतोष के प्रति इतनी कड़वाहट भर गई थी कि वे उनकी कही हुई बातों या तानों को भूल नहीं पा रही थी। अब संतोष सोचती है कि 4 बहुओं के होने पर भी उसे दूसरे के सहारे जीने पड़ रहा है। शायद मेरी कड़वी जुबान ही है जिसकी सज़ा मुझे आज भुगतनी पड़ रही है। सच ही कहते हैं कि जब पछतावे क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। उनकी आंखों में टप टप पछतावे के आंसू बह रहे थे। बहू को भी बेटी की तरह ही समझें और सास को भी माँ की तरह समझें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।